एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क की लास्ट 15 टू 20 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 85 मार्क्स कैसे स्कोर किए और लास्ट के दिनों की मेहनत कितनी ज्यादा कारगर होती है। अगर आप इन दिनों में सही डायरेक्शन में काम करें तो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और आईबीपीएस क्लर्क में आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है, एग्जाम इजी लेवल पे आता है, बट वही है जो जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेगा उतना ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, जिससे आप माने या ना माने, अगर आप 80 मार्क्स पे हैं या आप 70 मार्क्स पे, तो 5 से 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं और इसी से आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ डिटरमिन होता है। 77 कट ऑफ गया था जब मैंने एग्जाम दिया था और 85.75 मैंने स्कोर किया था। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की थी लास्ट के दिनों में और यही आपको अप्लाई करनी है, वर्ड टू वर्ड आपको अप्लाई करना है, तब जाके ही आपको इसका फायदा मिल पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 15 दिनों में कहीं लिख के रख लो आप, जिससे कि आप इसे रोज डेली के डेली आप इसको फॉलो कर पाओ। आपको 15 दिन में लगातार डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। डेली मतलब डेली। अगर आपका बीच में कोई और एग्जाम है, आरआरबी क्लर्क है या कोई और एग्जाम है, तो आप उसके भी मॉक टेस्ट तब तक लगा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने का यही सिंपल सा मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अपनी नजरों से निकालते जाओ, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ पे आपका वीक एरिया है, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो 15 दिन के 15 मॉक टेस्ट लिख लो कहीं पे, ये आपको देने ही हैं। जो देगा उसी का देखो भला होगा, उसी का एग्जाम क्लियर होगा, आपका नहीं हो पाएगा अगर आप थोड़ी भी मक्कारी मारते हो। तो लास्ट के दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो 15 दिन के 15 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको डेली बेसिस पे एकदम बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है उसमें मतलब आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स अभी भी हैं जो आपने पढ़ तो लिए हैं लेकिन फिर भी आप उसके क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हो। और दूसरी चीज आपको देखनी है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो। यूजुअली उसमें टॉपर का टाइम भी बहुत सारे मॉक टेस्ट में दिखाता है। यूजुअली टॉपर उतना ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है, टॉपर उससे 30 सेकंड में कर रहा है और आप उसको 1 मिनट में कर पा रहे हो, तो वो भी आपको नोट डाउन करना है। अब जो जो टॉपिक्स आपके ऐसे निकल रहे हैं जो आप जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो या जो आपसे बन नहीं रहे, उन टॉपिक्स को, उनसे सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स को आपको जाके यूट्यूब से सर्च करना है और यूट्यूब पे उसे देख लेना है। उसका वीडियो एक बार देखो, वो कंप्लीट करो और फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ, उसके सेपरेट क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, सेपरेट क्वेश्चंस आपको जो आपके पास मॉक सीरीज है उसी में मिल जाएंगे, या फिर सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। गूगल पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या फिर यूट्यूब पे, मैं तो ऐसे ही करती थी, यूट्यूब पे पॉज कर करके क्वेश्चंस सॉल्व किया करती थी। तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने 2 चीजें कर ली, एक तो मॉक टेस्ट लगा लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, तीसरा आपने उसका जो भी आपके वीक एरियाज हैं वो पता करके आपने उसके वीडियोस देख लिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, चौथी चीज जो आपको करनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपको तीनों सेक्शंस में से ये पता लगाना है कि किसमें आपका सबसे कम स्कोर आ रहा है, सबसे वीक पोर्शन कौन सा है आपका। तो डेली का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका जो वीकेस्ट एरिया है उसके 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट मिनिमम, आप 3 भी लगा सकते हो, 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट तो आपको उसके लगाने ही हैं। इससे क्या होगा कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट में तो आपका पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप सेक्शनल लगाते हो तो आपका वो जो सेक्शन वीक है उस पर आप एक अलग से आप उस पर फोकस कर रहे हो, तो उससे आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी स्कोर इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा, आप जब सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर पाते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उतने ही 20 मिनट आपको उस सेक्शन में देना है और 20 मिनट के लिए आप समझ पाते हो कि मुझे किस तरीके से इसमें अपना स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन से क्वेश्चंस मुझे पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करके बता दूंगी कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, आप रियल एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाओ क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे गेम सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ने हैं, यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस करने, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना ज्यादा आपका चांस है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ। ठीक है, ये चीज हो गई।
अब आपको उसके 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट कर लेने हैं। अब वीकेस्ट के तो आपने कर लिया, वीकेस्ट का भी एक थोड़ा कम वीक वाला जो सेकंड नंबर पे आपका है वीक वाला पोर्शन, उसका आप एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो। उससे क्या होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। और जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट से कवर हो ही रहा है, तो उसका कोई भी सेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 टिप्स हैं, इनको अगर आप बकायदा 15 दिन के लिए, पूरे 15 या 20 दिन, जब भी आपका एग्जाम होता है, किसी का 20 दिन बाद होगा, किसी का 15 दिन बाद होगा, तो अगर आप इतने दिनों में इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो मानो या ना मानो आपके भी 85-90 नंबर आराम से आ सकते हैं। कहीं नहीं जा रहे ये नंबर, सिर्फ आपको यही है, आपको अपने वीक पोर्शंस पे फोकस करना है, उसके थोड़े थोड़े सॉल्व करने क्वेश्चंस, उसका आपको ट्रिक निकालना है, उसको समझना है और वापस आपको करने लग जाना है। तो वो जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे थे या वो जो आपके ज्यादा टाइम ले रहे थे वो कम टाइम लेने लग जाएंगे, वो क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, आपका मार्क्स अपने आप इंक्रीज होगा। और जहां आपने कम टाइम लेके वो सॉल्व किया, बाकी क्वेश्चंस जो नहीं हो पाए आपके, जो अनअटेम्प्टेड रह गए, उनके लिए टाइम बच जाएगा। तो ये आपको पूरी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। आई होप आपके समझ में आ गई होंगी चीजें, आपको क्लियर है। बाकी कोई डाउट है आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड या कुछ भी, जो भी आप बैंकिंग एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आ पाऊं। और बताइए अपना, जो भी आप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए और वीडियोस बना पाऊं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करो, तभी आप विनर होगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।